हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को मोर सर्कल के द्वारा निकालना सीखा था। उसमें अलग अलग केसेस हमने देखे थे। अब उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को मोर सर्कल से कैसे निकालते हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका, अ पीस ऑफ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट राइट एंगल टू ईच अदर। एक मटेरियल पीस है जिसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रही है। एक है 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर की और एक है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर की। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। Find fully the stresses on a plane, the normal of which make an angle 35 degree with the 70 Newton per mm square stress। 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस से 35 डिग्री एंगल पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस और सारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को निकालना है। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के अंदर जो गिवन है वो देख लेते हैं। P1 की वैल्यू दे रखी है आपको 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर, P2 है आपके पास में 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, थीटा है 35 डिग्री। ये तीनों चीज़ें आपको गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा को हम 2 थीटा में चेंज कर लेंगे। तो 35 इंटू आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 35, तो आपका 2 थीटा आ जाएगा 70 डिग्री। अब सबसे पहले आपको एक स्केल मानना है, तो मैंने यहाँ पर यह स्केल माना है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यह स्केल मानने के बाद में आपको यहाँ जो 70 न्यूटन और 30 न्यूटन P1 और P2 की वैल्यू दे रखी है, इसको चेंज कर लेते हैं अपने इस स्केल के अनुसार। तो मेरे पास में यहाँ पर चेंज किया है P1 को, तो 70/10 इंटू 1, तो मेरे पास में आ गया 7 सेंटीमीटर। ऐसे P2 को चेंज किया मैंने, तो मेरे पास में आ गया 3 सेंटीमीटर। P1 जो मैं ड्रॉ करूंगा मोर सर्कल में, तो 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा, और P2 जब ड्रॉ करूंगा तो 3 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करना होगा। यह मोर सर्कल नीचे की साइड में मैंने बना के बताया है। यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट किया मैंने, तो मेरे पास में यह सॉल्यूशन मिला है। यहाँ पर P2 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो कि 3 सेंटीमीटर की लाइन से ड्रॉ किया है, P1 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो कि 7 सेंटीमीटर की लाइन से ड्रॉ किया है। तो इससे मेरे पास में Pn, Pr और Pt की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि मुझे सेंटीमीटर में मिलेगी। यहाँ पर नीचे इस सेंटीमीटर को मैंने वापस से कन्वर्ट कर दिया है अपने स्केल के अनुसार, तो मुझे स्ट्रेस मिल गई 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर Pn की वैल्यू, Pr की वैल्यू मिली 59 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Pt की वैल्यू मिली है मुझे 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये देख लेते हैं कि यह ऊपर जो मोर सर्कल से मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है अपनी गिवन वैल्यू से, वो कैसे किया है, तो वो नीचे हम बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं O पॉइंट दे दूंगा। सबसे पहले P1 की वैल्यू आपके पास में 7 सेंटीमीटर है, तो इस O पॉइंट से 7 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा लीजिए। ऐसे ही O पॉइंट से P2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पर एक निशान लगा लिया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करके इसका हाफ करके एक निशान लगा लेंगे। इन पॉइंट को नाम दे देते हैं A, B और C पॉइंट। C पॉइंट से B पॉइंट तक प्रकार खोलेंगे और एक चाप बना लेंगे इस टाइप से। C पर D रखकर 70 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे
यह जहाँ काटता है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट को ओ से मिला लेंगे और डी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई पॉइंट। अब आपके पास में डी से ई तक की वैल्यू ये यहाँ पर पी टी हो गई। ओ से डी तक की वैल्यू पी आर हो गई है और ओ से ई तक की वैल्यू पी एन हो गई। इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, स्केल से इन लाइन को नाप कर लिख लेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा है। स्केल से नापने के बाद में मेरे पास पे पी एन आया है 5.6 सेंटीमीटर, पी आर आया है 5.9 सेंटीमीटर और पी टी मिला मुझे 1.8 सेंटीमीटर। इसको अपने स्केल से चेंज किया मैंने वापिस से, तो मेरे पास में इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पर। एट अ पॉइंट इन a material, the stresses on two mutually perpendicular plane are 50 Newton per mm square tensile and 30 Newton per mm square tensile. The shear stress across this plane is 12 Newton per mm square. एक मटेरियल है जिसके पॉइंट किसी पॉइंट पर स्ट्रेसेस जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर है वो है 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर और 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर। दोनों ही टेंसाइल प्रवृत्ति की है, लेकिन इसके ऊपर शेयर भी लग रही है जो कि 12 न्यूटन पर एम स्क्वायर की है। यूजिंग मोहर सर्कल फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द प्लेन मेकिंग एन एंगल of 35 degree with the plane of the first stress. Find also the normal and tangential stress on the plane. मोहर सर्कल बनाइए और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और रिजल्टेंट स्ट्रेस को निकालना है, जबकि वह पहली वाली जो स्ट्रेस है यानी कि 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर उससे 35 डिग्री पर यह प्लेन है। नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंटियल स्ट्रेस की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें गिवन वैल्यूज है उनको लिख लेते हैं। P1 दे रखा है आपको 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर, P2 दे रखा है 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर और Q की वैल्यू है 12 न्यूटन पर एम स्क्वायर और थीटा है हमारे पास में 35 डिग्री। तो सबसे पहले यह गिवन वैल्यूज है, इनमें थीटा की वैल्यू को 2 थीटा में चेंज कर लेंगे तो 70 डिग्री आया। फिर एक स्केल मानते हैं, तो मैंने स्केल माना है यहाँ पर 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। तो P1 को चेंज किया तो 5 सेंटीमीटर वैल्यू आई, P2 को चेंज किया तो 3 सेंटीमीटर और Q को चेंज किया है तो 1.2 सेंटीमीटर वैल्यूज मुझे फाइंड आउट हुई। तो मैं मोहर सर्कल में P1 को 5 सेंटीमीटर से ड्रॉ करूंगा, P2 को 3 सेंटीमीटर से और Q को 1.2 सेंटीमीटर से। यहाँ नीचे मैंने यह वैल्यूज जो मैंने चेंज करी थी उससे यह मोहर सर्कल बनाया है और इससे मैं PR की वैल्यू, PN की वैल्यू और PT की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। यहाँ पर मुझे PR, PN और PT की वैल्यू सेंटीमीटर में मिल गई है। इसको वापस अपने स्केल से चेंज करूँगा तो मेरे पास में इनकी न्यूटन पर mm स्क्वायर में वैल्यूज मिल जाएगी। जो ऊपर सॉल्यूशन किया है इसको एक बार हम क्या करते हैं बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए मैं इस खाली स्थान पर बनाकर बताता हूँ। वही एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। इस पॉइंट को O पॉइंट दे दिया, यहाँ से स्केल रखकर 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। O से ही 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। इन दोनों को नाम दे देंगे A और B। A B को नाप कर इसके मिडिल पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे दिया C। अब आपको क्या करना है, इसमें यह दोनों पॉइंट A और B तो आपके पास में क्या हो गया, P1 और P2 की वैल्यू आ गई है, लेकिन इसमें शेयर भी दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि B पर ऊपर की साइड में शेयर की वैल्यू है आपके पास में 1.2, तो ऊपर की साइड में 1.2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है
और ए पॉइंट पर नीचे की साइड में 1.2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। इन दोनों को हम मिला लेंगे। यह दो पॉइंट हमारे पास में नए आए हैं तो इनको नाम दे देते हैं डी और ई। अब आपको क्या करना है कि डी और ई पर इस लाइन पर पैरेलल डी को रखना है और 70 डिग्री की एक लाइन खींचनी है। यह 70 डिग्री की लाइन आपकी यह एंगल बना रही है। अब आपको क्या करना है कि सी से लेकर ई तक प्रकार खोलना है और एक गोला ड्रॉ कर देना है। यह गोला ड्रॉ जब करते हैं तो यह एंगल की लाइन जहां काटती है उसको नाम दे देते हैं हम एफ। एफ को लेकर ओ से मिला लेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर ये पी आर की वैल्यू आ गई, ये पी एन की वैल्यू आ जाएगी और ये पी टी की वैल्यू आ जाएगी। यह तीनों वैल्यूज आपकी सेंटीमीटर में होगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखकर बताया है कि पी एन मेरे पास में आया 5.45 सेंटीमीटर, पी आर आया है 5.45 सेंटीमीटर और पी टी मिला मुझे 0.5 सेंटीमीटर। इसको मैंने अपने स्केल से चेंज किया तो मुझे पी एन की वैल्यू मिल गई 54.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। पी आर की वैल्यू मिली 54.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और पी टी मिला है मुझे 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं कुछ गिवन वैल्यूज है। यह गिवन वैल्यू है हमारे पास में इस टाइप से लिखा है गिवन P1 है 15 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जैसा कि ऊपर था, P2 है 13 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, लेकिन थीटा जो ऊपर था वो उसको चेंज कर दिया है 15 न्यूटन। तो 2 थीटा हमारे पास में आ जाएगा 13 न्यूटन। Q हमारे पास में है 1.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। स्केल मान लेंगे, वैसे ही जैसे ऊपर किया वैसे सारी वैल्यूज को चेंज कर लेंगे और उसके बाद में मोर सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। यह यहाँ पर मैंने मोर सर्कल बनाकर बताया है जो भी हमारे पास में गिवन वैल्यूज है उसको देखते हुए। इसको एक बार बनाकर देख लेते हैं। ऊपर जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, केवल एंगल इसमें चेंज है। तो एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट को ओ दे देंगे, ओ से 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट बनाएंगे, एक 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट बनाएंगे, ए और बी दे देंगे इनको। ए से बी तक के बीच की दूरी नापकर उसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे, उसको सी दे देंगे। बी पर ऊपर की साइड में 1.5 की एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पर ए पर 1.5 की एक लाइन बनाएंगे, दोनों को मिला लेंगे। उसी टाइप से इन दोनों पॉइंट को डी और ई नाम दे देंगे। सी से ई तक एक प्रकार खोलकर इसको गोला बना लेंगे। अब डी ई पर डी रखकर एक 35 आपका 15 डिग्री है तो 2 थीटा हो गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे, यह नीचे की साइड में आएगी तो इसको वर्टिकल लाइन खींच के ऊपर मिला लेते हैं। ये एफ पॉइंट हो गया, यहाँ से ओ को मिला लेते हैं। तो हमारे पास में अब जो वैल्यू आएगी ये पी आर नीचे की साइड में आ जाएगा, पी एन आ जाएगा और पी टी की वैल्यू आ जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में केवल अंतर इतना है कि जो डायग्राम ऊपर वाले क्वेश्चन में ऊपर की साइड में बन रहा था वो इसमें नीचे की साइड में ड्रॉ होगा। यहाँ से हम सारी वैल्यूज पी एन, पी आर और पी टी की सेंटीमीटर में निकाल लेंगे और सेंटीमीटर में निकालने के बाद में इसको वापस से हमारे क्वेश्चन स्केल के अनुसार चेंज करके पी एन, पी आर और पी टी की वैल्यू को ड्रॉ कर लेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इनकी वैल्यू पी एन, पी आर और पी टी की वैल्यू चेंज करके नहीं बताई है, यह आपको निकाल कर लिखनी है।